आदरणीय मंच एवं प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो ये पुस्तक बहुत अद्भुत लगी मुझे। कई मायने में बेहतरीन पुस्तक है। इसका जो शीर्षक है वो अपने आप में बहुत बहस तलब बात खड़ी करता है हमारे सामने। भक्तिकालीन साहित्य का चितिमूलक विमर्श। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब एआई, इंटरनेट और रील्स का जमाना है। 2 मिनट के भीतर हम स्क्रॉल करते चले जाते हैं। उस समय तमाम खंडित विमर्शों के दौर में दलित, स्त्री, आदिवासी, जब हम साहित्य को खंड खंड करके देखते हैं, उस समय एक सामूहिक समष्टि चेतना की बात करना, और चेतना भी क्या, शरीर की नहीं, आत्मिक चेतना के उन्नयन की बात करना कितनी महत्वपूर्ण और कितनी प्रासंगिक है। अद्भुत किताब है। अगर आप इसका आमुख देखें, यद्यपि मैं सर को कुछ सुझाव देना चाहती थी कि लेखी वक्तव्य अभी नहीं हुआ है, पहले लेखी वक्तव्य हो जाता तो उसके बाद थोड़ा आसानी होती है हमें उस चीज़ को बताने में। इसमें लगभग 29 लेखों का संकलन है, जिसमें एक से एक बड़े बड़े रचनाकारों के इसमें उल्लेख हैं। लेकिन चूंकि इसमें ये शुरुआत में पहला ही लेख इसी विषय पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से भक्तिकाल पर केंद्रित है, लेकिन ये आती है स्वातंत्र्योत्तर महिला रचनाकारों तक। तो अगर आपको रीतिकाल, आधुनिक काल का पूरा भक्तिकाल और इधर स्वातंत्र्योत्तर स्त्री रचनाकारों को भी समझना है, तो भी हिंदी साहित्य के विमर्शों को अलग अलग दृष्टियों और कोणों से समझने के लिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। लेकिन पुस्तक के नामकरण को देखकर इसमें एक तरीके से अव्याप्ति दोष लगता है। ऐसा लगता है कि पूरे का समाहार इसमें नहीं हुआ है, और जितने का समाहार है, इसका पहला ही लेख इतना विचारोत्तेजक और अपने आप में अद्भुत है कि पहले हम ये जाने कि चिति है क्या। चिति एक ऐसी अंतरात्मा की अनुगूंज है। आत्मा तो निर्विकल्प है, उसका कोई वो नित्य, शुद्ध और बुद्ध है, सत, चित और आनंद है। फिर ये चैतन्य क्या है? चेतना को ऊर्ध्वगामी करना। जड़ शरीर के साथ जब चिति जुड़ जाती है, तब जैसे कर्म के साथ अगर चिति जुड़ गई तो कर्म चेतना हो गई, इसी तरीके से अगर राष्ट्र के साथ चेतना जुड़ गई तो राष्ट्र चेतना, साहित्य के साथ चिति जुड़ गया तो साहित्य चेतना। तो चेतना को उन्नयित करना भक्ति काल में बहुत ही प्रमुखता से सभी संतों, भक्तों ने इस पर विचार किया है। मैं कहीं भटक न जाऊं, इसके लिए मैंने कुछ नोट्स तैयार किए थे। मुझे लगा कि अपनी बात को अधिक चेतना शब्द जो है वो चिति संज्ञाने से बना है। ची धातु और ई, चिति, और ये जागरण से संबंधित है। जैसे जागृति किसकी, सोता कौन है? जो एक बार सो गया, क्या वो दोबारा नहीं जगता? ये जागना और सोना शरीर के धर्म है। मूलतः एक बार कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये आत्मोन्नयन की बात है। हमारा जो जितना भी भार है वो शरीर का है, रक्त, मज्जा, हाड़, मांस का बोझ है। आत्मा का तो कोई बोझ होता नहीं है। तो उसी आत्मा के उन्नयन की, उसी के जागरण की बात है। भक्ति काल के हर एक कवि के भीतर आप उसको देखेंगे। बहुत ही प्रमुखता से सारे भक्त कवियों ने इस पर अपनी अपनी दृष्टि से विचार किया। साहित्य के संसार में इस किताब ने एक तरीके से, जैसे कोई जिज्ञासु बालक होता है, पृथ्वी पर आता है, अनंत जिज्ञासा भाव लेकर आता है, तो इस पुस्तक ने जैसे मेरे हृदय में आलोड़न विलोड़न किया है। आशा करती हूँ आप सभी अगर इसे देखेंगे तो आप भी एक नए तरीके से इस पर विचार विमर्श के लिए प्रेरित होंगे और बाध्य भी होंगे। पुस्तक इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के सांचे बदल गए। तो ये पुस्तक खंडित विमर्शों के दौर में एक संपूर्ण विमर्श की बात करती है, न केवल भक्ति काल की बल्कि आधुनिक काल तक चिति है क्या और चिति के कितने सोपान हो सकते हैं। जो भी एक सामान्य मनुष्य जो है और जो होना चाहता है, कबहू कहो यही रहनी रहोगे। मनुष्य जहां तक जाना है, अंतिम जो साध्य है साहित्य का भी, साहित्य क्या है? सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति ही है, और सामूहिक चेतना के ही उन्नयन भक्ति काल के सभी कवियों का ध्येय रहा है।
आधुनिक काल के भी जो भी बड़े रचनाकार हैं वे हमारे भीतर जिस जागरण की बात करते हैं, जागो फिर एक बार, कौन जागे, किसका जागरण, शरीर का जागरण, ये तो शरीर की अवस्था है, अवस्था भेद है, रोज दिन होता है, रोज रात्रि होती है और हम लोग जागते सोते रहते हैं। फिर किसको जगाना है? किसी विशेष उद्देश्य के निमित्त। 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो इसमें ये जागरण महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ये हमारी चेतना के उदात्तीकरण का बायस बनता है। पुस्तक से ही बात करूं तो इसमें इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की वो पंक्ति कोट की है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सबके भीतर तंत्र साधना में या प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जो बात की गई है वो अंतरात्मा के जागरण की बात है। और हम सांसारिक विषयाडंबरों में फंसकर अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं। तात्विक दृष्टि से हम भूमि परतभा धाबर पानी, जिम जीवन माया लपटानी। अब माया क्या है? माया है मैं अरुमोर तोर तय माया, यह मेरा है यह पराया है। ये जो भेद है, भक्त कभी इससे पार उतरते हैं और वो उसी जागरण की बात करते हैं। और भक्ति की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो व्यक्तिगत मुक्ति में विश्वास नहीं रखते, सामूहिक मुक्ति का स्वप्न है भक्ति। हर किसी की चेतना को स्पंदित करता है। तमाम कोटेशन सर ने इसमें दिए हैं, जैसे इसमें है कि कबीर का एक कोट है, एक नूर ते सब उपजाया, को बाभन को सूदा। अगर ये समत्व भावना आ गई, एक बार चेतना जब ऊर्ध्वमुखी हो जाती है तो पुनः अधपतित नहीं होती। तो फिर आप किसका और किससे भेद करेंगे, क्यों करेंगे? आचार सहित विप्र करहि दंडवत। किसको विप्र दंडवत करते हैं? रैदास की उस उन्नत चेतना को जो उन्हें सामान्य मनुष्यों से पृथक बनाती है। दादू लिखते हैं, सब रंग तेरे रंग हैं, सब रंग दादू रंग रहा, दूजा कोई नाही। ये जो द्वैत है ये समाप्त हो जाता है, अद्वैत हो जाता है। आप सबको पता है कि कबीर के दर्शन पर बहुत गहरा प्रभाव है अद्वैत साधना का, सूफियों का। तो ये जो एकेश्वरवाद है, और तुलसीदास लिखते हैं, सिय राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। जब ये समत्व दृष्टि आ जाती है, समत्वम योग उच्यते, और ये जो शब्दावली है वो भी योग की ही है। चिति, चिति एक तरीके से जब ऊपरी रंध्रों का छेदन होता है तब मनुष्य वहां तक पहुंचता है। जितनी भी विषमताएं हमें दिखाई देती हैं और जिन विषमताओं की समाप्ति की बात तुलसी ने राम राज्य में की है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन के माध्यम से कामायनी जहां तक ले जाना चाहती है, वो इन्हीं सांसारिक और भौतिक द्वंद्वों के समापन की बात करती है। तो ये पुस्तक एक बहुत महत्वपूर्ण विमर्श रचती है। भक्ति काल अनेक दृष्टियों से स्वर्ण युग है और उसकी तरफ दोबारा ये सोचने के लिए, सामूहिक मुक्ति के उन स्वप्नों पर विचार करने के लिए हमें प्रेरित करती है। यहाँ पर ये जो जागरण, जागना, सोना है, इन सब से दूर जो भक्त है वो संसार में अपने से अलग, मतलब आत्म से परात्म तक की यात्रा करता है। वो सबको एक साथ आत्मा परमात्मा, वहां जो रुदन है मध्यकाल का, जागु जागु जीव जड़ जो है जगत जामिनी, देह गेह नेह छाड़ू जैसे घन दामिनी। या फिर कबीरदास लिखते हैं, फूटा कुंभ जल जलन समाना, यह तत्कथों ज्ञानी। तो ये भीतर की ये जो परमात्मा से मिलन की जो आतुरता है, जो व्याकुलता है, ये सब इस चिति के भीतर समाहित है। इससे भी पहले गोरखनाथ और संस्कृत साहित्य में जाएंगे तो वहां पर विष्णु चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो ये खंड खंड करके देखने की बात नहीं, ये भारत की दृष्टि की बात है, भारत की सांस्कृतिक प्राणधारा के जागरण की बात है। इसलिए इस विमर्श पर एक समग्र दृष्टि से विचार करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्त जब जागृत हो जाती है तो मनुष्य का आत्मानुराग भी नहीं रहता। दूसरे से द्वेष तो छोड़िए, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। न कोई अपना रहता है और न कोई पराया रहता है। कबीरदास इसे कैसे लिखते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर,
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आप जब इस दृष्टि से विचार करेंगे तो आपको रैदास, कबीर, गोरख, तुलसी, मीरा सब एक जगह दिखाई देंगे। ये वो चाबी की जैसे चाबी है ताले की, जो आपके सामने समूचे मध्यकाल का मर्म खुलता चला जाएगा। और जितनी चर्चा मैंने की है वो सब एक लेख के वाया की है। हर लेख अपने आप में अद्भुत, प्रबुद्ध है और नए नए विमर्शों को पैदा करता है। एक बार पुनः मैं सर को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ और इसी के साथ आप सबसे ये आशा करती हूँ कि आप सब इस पुस्तक को देखेंगे, पढ़ेंगे, अपनी अपनी दृष्टि से नए नए विचार करेंगे, क्योंकि बिना चित्त के उन्नयन के ना तो देश का, ना तो राष्ट्र का, बिना अपने पराये के बोध के जाए आप किसी भी कर्म में सफल नहीं हो सकते। एक अध्यापक अपने काम में सफल नहीं हो सकता। वीतरागी होने की बात नहीं करता मध्यकाल। मध्यकाल तो ये प्रस्तावना करता है कि हर अपना कर्म करते हुए कैसे मुक्त हो। अगर आपकी चेतना उन्नत है तो आपके लिए जो मन चंगा कठौती में गंगा। आपको अलग से कोई गंगा स्नान करने के लिए मछली न तरी जाको पानी ही में घर है। कबीर उसी चेतना की बात करते हैं। काहेरी नलनी तू कुंभलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, हम न मरे मरी है संसारा। मैं इसको पढ़ती जा रही थी और मेरे दिमाग में इतनी उक्तियां एक साथ चल रही थी कि शायद एक साथ उनका जो क्रम है वो मैं क्रमभंग की तरह आपको ये सब सुना रही हूँ। तो मध्यकाल को समझने की ये जो चित्त मूलक विमर्श है ये उसकी एक तरीके से चाबी है। इसलिए इस दृष्टि से इस पर विचार करें और पुनः पुनः इस पर अवगाहन करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।